हेलो दोस्तों। आज हम इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं इक्वल वेटेड इंडेक्स। इक्वल वेटेड इंडेक्स क्या होता है? जैसे आपके पोर्टफोलियो में समझ लो कि आपके पास प्रोबेबली समझ लो 10 स्टॉक है एंड से स्टॉक ए बी सी डी ई एफ जी या 1 to 10 वॉट। ओके, अगर समझ लो कि स्टॉक एक फर्स्ट स्टॉक है जिसका आपके पास प्रोबेबली से 5 लाख का माल है और टोटल पोर्टफोलियो प्रोबेबली से 10 लाख का होगा। तो इक्वल वेटेड क्या करेगा, जो आपके 10 स्टॉक है उसको आपको टोटल वेटेज हर एक को एक वेटेज दे देगा। ओके, अगर मैं स्टॉक टू स्टॉक वेटेज करने जाऊंगा तो ये स्टॉक क्या करेगा, जो आपका फर्स्ट स्टॉक है जो 5 लाख का माल है और टोटल पोर्टफोलियो आपका 10 लाख का है, तो वो क्या करेगा 50% वेट उसको देगा। ओके, इक्वल वेटेड में क्या होता है, हम हर एक स्टॉक को एक इक्वल वेटेड देते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कैप। इससे क्या होता है ना कि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपने इंडेक्स देखा होगा, जैसे समझ लो कि आप निफ्टी एनर्जी इंडेक्स ले लीजिए। निफ्टी एनर्जी इंडेक्स में रिलायंस का एक मेजर वेटेज है। तो अगर रिलायंस जैसे हमने देखा है कि 7% का मूव हुआ तो निफ्टी एनर्जी इंडेक्स ने एक बहुत बड़ा जंप दे दिया। अगर ऐसा होगा कि बीपीसीएल, आईओसी, एचपीसीएल, आईओएनजीसी सब 5-5% ऊपर है और रिलायंस अगर 7-8% नीचे है, तो शायद आपको वो वेटेज में जो निफ्टी एनर्जी का मूव है वो शायद आपको दिखेगा नहीं, बिकॉज जहां पर जो रिलायंस का वेटेज है उसमें एक डाउन ट्रेंड था और बाकी स्टॉक पॉजिटिव रहने के बावजूद भी आपको वो ऑन एन एवरेज पॉजिटिव मोमेंटम देगा। इक्वल वेटेड में क्या होता है ना, अगर एक स्टॉक 5% डाउन है और बाकी स्टॉक 5% ऊपर है, तो वो इक्वली डिवाइड हो जाएंगे यहाँ पर। तो इसका फायदा यही होता है कि हम मार्केट कैप को इंटरेस्ट कैलकुलेशंस में नहीं ले रहे, हालांकि हर एक स्टॉक को हम इक्वल वेटेड दे रहे हैं। ये एक फॉर्म करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आप डिफाइन के यूजर है तो आपको इसमें कोई मैनुअल करना नहीं पड़ेगा, अपार्ट फ्रॉम व्हाट द निफ्टी और एनएससी इज प्रोवाइडिंग। जैसे निफ्टी एनर्जी है, निफ्टी आईटी है, बैंक निफ्टी है, हमारे पास कंजम्पशन है, एफएमसीजी है। इसके बाहर भी हमारे पास बहुत सारे सेक्टोरियल इंडाइसेस के इंडेक्स अवेलेबल नहीं है। जैसे मैं कहूंगा, अगर मुझे पेंट का इंडेक्स बनाना है तो आपके पास पेंट का इंडेक्स नहीं है। अगर मुझे पेपर के स्टॉक्स के इंडेक्स बनाना है, स्पेशली पेपर प्रिंटिंग, तो वहां पर आपके पास इंडेक्स नहीं है। अगर मैं कहता हूं कि मेरे को केमिकल्स का इंडेक्स है तो वो आपके पास नहीं है। रेलवेज का इंडेक्स तो वो एनएससी प्रोवाइड नहीं करती है। तो अगर आप डिफाइन एज के यूजर हो और आरजोन और ट्रेड पॉइंट यूज करते हो, आपके पास ये रेडिली अवेलेबल है इंडेक्सेस। ओके, तो मैं जस्ट एक सेटअप के लिए, अगर आप यहाँ पर आप स्क्रीन देखोगे तो मैं जस्ट सेटअप के लिए डिफाइन एज पेपर प्रिंटिंग इंडेक्स लिया है, बिकॉज यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यस, ये एक पेपर इंडेक्स एक मेजर मेजर ऑन वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर लिया है। तो बेसिकली मैंने ये हैकेनाशी चार्ट लिया है। आप कोई भी चार्ट ले सकते हो, बार, कैंडलस्टिक्स, पॉइंट एंड फिगर, रेंको, व्हाटएवर यू आर यूजिंग, you can use this index as an instrument to look at the charts over here। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने मंथली चार्ट, जो डिफाइनेश का हमारा इक्वल वेटेड इंडेक्स बना हुआ है पेपर प्रिंटिंग का, वो मैंने यहाँ पर एक इंडेक्स का चार्ट लिया हुआ है। अगर आप यहाँ पर आप देखोगे मंथली चार्ट, ओके, तो ये इंडेक्स जो हमने डिफाइनेज में क्रिएट किया है उसका प्राइस अभी चल रहा है 305। ओके, हमने इसमें यहाँ पर आप पेपर के जितने भी स्टॉक्स हैं हमने उसको कंसिडरेशन में लिया है और ये इंडेक्स फॉर्म किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए जो हैकेनाशी चार्ट है। ओके, यहाँ पर मैं इसीलिए हाईलाइट करना चाहता हूँ, मैंने इसके ऊपर एक ब्लॉग भी लिखा हुआ है। अगर आप वो ब्लॉग रीड करना है तो आप डिफाइनेज सिक्योरिटी पे आए हुए, वहां पर आप तीन लाइन्स है राइट एंड टॉप पे लॉगिन के बाजू में, वहां पर आप ब्लॉग में जाइए। ब्लॉग में आपको ये आर्टिकल दिखेगा पेपर स्टॉक्स के ऊपर, और यहाँ पर आप देखिए हैकेनाशी में एक बुलिश मोमेंटम है एंड दिस इज अ मंथली चार्ट आई एम लुकिंग एट। ओके, हम ये हफ्ते जनवरी मंथ क्लोज करेंगे और यहाँ पर हमको लग रहा है कि ये पॉजिटिव क्लोज हो जाएगा मंथ हैकेनाशी में, और ये सीरीज ऑफ बुलिश मोमेंटम यहाँ पर है एंड ये इंडेक्स 52 वीक हाई पे चल रहा है। इनफैक्ट ये इंडेक्स अपने 2018 के लेवल को ब्रेक करने के लेवल्स पे आ चुका है। तो इसका हाई मैं देखूंगा तो करीबन 345 है, अभी चल रहा है अराउंड 305 306। यहाँ पर ऑन वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। तो मुझे लगता है कि ये जो मोमेंटम है ये सेक्टर ऑफ द मंथ भी हो सकता है फेब्रुवरी के, मुझे लगता है कि एक मोमेंटम
आ सकता है। एंड प्रोबेबली अगर मैं इसको साइक्लिकल बिजनेस भी समझूं प्रिंटिंग का, बुक्स का सीजन जनरली मई जून में स्टार्ट हो जाता है इनका सेल्स आना। तो प्रोबेबली नेक्स्ट 2-3 मंथ्स 4 मंथ्स मुझे लगता है कि ये सेक्टर को आपको फॉलोअप में लेना चाहिए, जस्ट कंसिडरिंग कि हम इक्वल वेटेड इंडेक्स का यहाँ पर चार्ट्स देख रहे हैं। तो इनफैक्ट अगर आपको समझ लो कि मुझे रेलवेज का इंडेक्स देखना है, तो मैं ये क्या करूंगा, यहाँ पर डिफाइन एज के यहाँ पर आप देखोगे तो हमारे पास बहुत सारे हमने इंडेक्स बना के, एआई आर्टिफिशियल इंडेक्स इंटेलिजेंस का इंडेक्स है, एग्रीकल्चर, एयरलाइंस, ऑटोस, बैटरीज, बेयरिंग्स, बैंक्स भी हमने बना के रखा है, जो इक्वल वेटेड इंडेक्स हमने लिया है, कंसिडरिंग के वहां पर जो वेट्स एनएससी के हैं बैंक निफ्टी में, वो कंसिडर नहीं कर रहे। तो समझ लीजिए जैसे मैंने कहा कि मेरे को रेलवेज में जाना है, तो मैं यहाँ पर आप देखोगे तो डिफाइन एज का एक रेलवेज करके इंडेक्स है, तो अगर मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको रेलवे इंडेक्स का चार्ट आ जाएगा। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर हाइकेनाशी लिया है, मैं इसको शायद कैंडल स्टिक्स में भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। इसको आपको टाइम फ्रेम चेंज करना है, डेली, मंथली, वीकली, वॉट एवर यू वांट, क्वार्टरली भी अवेलेबल है, ईयरली भी अवेलेबल है। तो इक्वल वेटेड इंडेक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आपको यहाँ पर एक स्टॉक का वेटेज से पूरे इंडेक्स का ट्रेंड डिफाइन करने के लिए जो ड्रॉबैक, जो इक्वल वेटेड इंडेक्स नहीं होता उसका एक ड्रॉबैक होता है, जैसे मैंने कहा एनर्जी, रिलायंस का एक एनर्जी है एग्जांपल निफ्टी एनर्जी में, वैसे ही यहाँ पर हम देखेंगे तो ये इक्वल वेटेड में ये बहुत क्लियर ट्रेंड डिफाइन कर सकता है आपको स्टॉक्स। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे मैंने पेपर डिस्कस किया तो वो मिड कैप एंड स्मॉल कैप में है, तो इसमें क्या होता है ना, जो आपका मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप अगर इक्वल वेटेड है, तो जैसे मैंने बैंक्स लिया होगा, बिकॉज पेपर में क्या होता है ना, लार्ज कैप की कोई स्टॉक्स नहीं है, तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप अगर आपके ट्रेंडिंग मोमेंटम में है तो आप उसको कंसिडरेशन में भी ले सकते हो कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप चल रहे हैं, तो डिफाइन एज का जो हमारा पेपर प्रिंटिंग का इंडेक्स है वो भी ऊपर जा रहा है, तो आप उसके साथ व्यू बना सकते हो। तो इक्वल वेटेड इंडेक्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा आप खुद का भी इंडेक्स क्रिएट कर सकते हो, जस्ट गो टू ओपन दी एक्सेल, आपके जो भी एक 10-12 स्टॉक, 10 स्टॉक, वॉट एवर यू वांट, उसको हर एक को 0.10, अगर आपका 10 स्टॉक है तो आपको 10% वेट देना पड़ेगा। अगर आपके पास 20 स्टॉक्स है तो हर एक स्टॉक को 5% का वेट देना पड़ेगा, और उसका प्राइस मल्टीप्लीकेशन करके आपको एक लेवल बनेगा, जो इंडेक्स का आपका इंडेक्स वैल्यू बनेगी, आप उसको ट्रैक कर सकते हो। उसी तरह से आपके पोर्टफोलियो को भी आप उस तरह से ट्रैक कर सकते हो। अगर आपको इक्वल वेटेड इंडेक्स आपका पोर्टफोलियो के स्टॉक्स बनाना है, आप उसको भी वेट्स दे सकते हो। जैसे मैंने कहा अगर आपको पोर्टफोलियो अप्रोच लेना है, तो इक्वल वेटेड इंडेक्स नहीं लेना है, आपको खुद का पोर्टफोलियो लेना है, तो पोर्टफोलियो अप्रोच लेना है तो आप 5 लाख का, आपके पास 5 लाख का ए स्टॉक है और 10 लाख का पोर्टफोलियो, तो आप ए स्टॉक को 50% वेटेज दे दीजिए, वॉट एवर जो नॉर्मल इंडेक्स फॉर्मेशन होता है वैसे, बट इक्वल वेटेड में हम इक्वल वेट्स हर एक स्टॉक्स को देंगे। तो आई होप इन केस अगर मैंने जैसे कहा डिफाइनेज और आरजोन के यूजर है, ये हमने रेडीमेड आपके सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है, आपको जस्ट एक सिंगल क्लिक पे आपको हर एक सेक्टर का ट्रेंड डिफाइन कर सकते हो, लुकिंग एट दी डिफाइनेज इक्वल वेटेड इंडेक्स। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इन केस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इन केस ऐसा होगा कि आपको कोई टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए और जो अवेलेबल नहीं है हमारे यूट्यूब आर्काइव में, जस्ट राइट अंडर द कमेंट, आई विल टेक केयर दैट कि वो वीडियो हम आपके लिए ला सके, वॉट एवर में बी दी कंटेंट और वॉट एवर में बी दी आइडिया यू हैव, जस्ट राइट इन द कमेंट। एंड अगर ये जैसे आप फोरम पे भी हमको फॉलो कर सकते हो, वहां पर मैं रेगुलरली पोस्ट करते रहता हूँ चार्ट। द वेबसाइट है forum.definedSecurities.com, तो वहां पर भी आप रजिस्टर कर सकते हो। ये वेबसाइट एकदम एब्सोल्युटली फ्री है फॉर यू। आप वहां पर आइए, बहुत सारे अपार्ट फ्रॉम मी बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो वहां पर चार्ट्स पोस्ट करते रहते हैं, आइडियाज पोस्ट करते रहते हैं आपके लिए, तो वो फ्री वेबसाइट है, आपको रजिस्टर कर लीजिए अपने ईमेल आईडी से, और एनी टाइम यू कैन रीड द आर्टिकल्स और वॉच द आर्टिकल। साइनिंग ऑफ, ब्रिजेश भाटिया।